नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। पहले चरण में राज्य के 10 जिलों में चुनाव करवाए जाएंगे। बाकी 12 जिलों के लिए चुनाव की तारीखों की बाद में घोषणा की जाएगी। पहले चरण में जिन 10 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे उनमें भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर शामिल हैं। इन 10 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। सरपंच व पंचों के लिए वोटिंग 2 नवंबर को होगी। आम आदमी पार्टी यानी आप सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवार दोपहर बाद करीब 3 बजे हिसार पहुंचे। वह यहां पटेल नगर में कर्नल सुंदर सिंह की रस्म क्रिया में शामिल हुए। इस मौके पर उनके साथ आम आदमी पार्टी के हरियाणा के नेता रहे। अरविंद केजरीवाल को सुबह आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी कैंडिडेट सत्येंद्र सिंह के नाम की घोषणा करने के लिए पहुंचना था, मगर किसी वजह से वह लेट हो गए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सत्येंद्र सिंह का नाम घोषित किया है। सत्येंद्र ने 7 सितंबर 2022 को अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप ज्वाइन की थी। 1 महीने के भीतर उन्हें टिकट मिल गई। साल 2014 में कांग्रेस की टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़े, परंतु कुलदीप बिश्नोई से हार गए। साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी ठोकते हुए भाजपा में शामिल हुए। भाजपा ने आदमपुर से सोनाली फोगाट को चुनाव में टिकट दे दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC को करीब 6.5 साल के बाद नया चेयरमैन मिला है। शुक्रवार को वेद प्रकाश यादव ने भिवानी बोर्ड कार्यालय में नए चेयरमैन का पदभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड को देश का नंबर 1 शिक्षा बोर्ड बनाने का काम करेंगे। पदभार संभालने के बाद वेद प्रकाश यादव ने CM मनोहर लाल खट्टर और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का आभार जताया। इससे पहले वे बोर्ड में उपाध्यक्ष रहे हैं। सोनाली फोगाट की बहन रुकेश पूनिया आदमपुर उपचुनाव लड़ेंगी या नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है, क्योंकि आखिरी फैसला फोगाट परिवार लेगा, जिसका जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। सोनाली फोगाट के ससुराल और मायको वालों में राजनीतिक मनमुटाव दूर हो गया है। गुरुवार रात 10 बजे तक चली बैठक में दोनों परिवारों में सहमति बन गई। सोनाली के जीजा अमन पूनिया ने कहा कि फोगाट परिवार हमारा मार्गदर्शन करेगा और हम उनके पीछे चलेंगे। हरियाणा में हॉलैंड की तर्ज पर फूलों की मंडी बनेगी। इसके लिए अफसरों ने तैयारी शुरू कर दी है। गुरुग्राम में बनने वाली इस ग्लोबल फूल मंडी से फूलों को विदेश में निर्यात किया जाएगा। इससे हरियाणा और NCR समेत दूसरे जगहों से फूल उत्पादक किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। कृषि मंत्री JP दलाल इस समय यूरोप दौरे पर हैं। प्रदेश में फसलों पर फिर से संकट के बादल छा गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 8 अक्टूबर को रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 9 अक्टूबर को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, भिवानी व चरखी दादरी में कहीं कहीं भारी बरसात होने की संभावना जताई गई है। वहीं 10 अक्टूबर को भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। प्रदेश सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा की 207 मंडियों में खरीफ फसलों की निर्बाध खरीद की जा रही है, लेकिन धान खरीद के छठे दिन ही कई अनाज मंडियों की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। धान की आवक तेज और उठान नहीं होने के कारण अनाज मंडी के बाहर लगी ट्रॉलियों की लाइनें लगी हैं। करनाल की मंडियों में धान की ज्यादा आवक से शुक्रवार को खरीद नहीं हो पाई। उठान पर ही जोर दिया गया। ऐसे ही हालात इंद्री की अनाज मंडी में आवक तेज होने से सड़क पर कई किलोमीटर धान से भरी ट्रॉलियां लाइनों में लगी रही। रोहतक, पानीपत, सोनीपत समेत कई अन्य क्षेत्रों के किसान भी अपनी फसल को लेकर घरौंडा मंडी में पहुंच रहे हैं। मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल डिवाइस का दिन में 4 घंटे इस्तेमाल करने वाले पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति व्यवहार बदल जाता है। इस रिसर्च में सामने आया है कि जो अभिभावक खाली समय में या फिर आराम करने के दौरान फोन या फिर दूसरे डिजिटल माध्यमों के संपर्क में रहते हैं, वो अपने बच्चों के प्रति चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बेबात अपने बच्चों को झिड़कते रहते हैं और ज्यादा चिल्लाते हैं। मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करने वाले पेरेंट्स में 75% को डिप्रेशन भी था। जो पेरेंट्स सोशल मीडिया पर दिन भर में 1 या 2 घंटे बिताते हैं, उनका व्यवहार बच्चों के प्रति ज्यादा सकारात्मक होता है, जबकि दिन में 4 घंटे मोबाइल चलाने वाले पेरेंट्स चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चों को भी ज्यादा डांटते हैं। भारत के ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने सितंबर 2022 के महीने में 53,310 यूनिट्स की सेल रिकॉर्ड की है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक टॉप 6 राज्यों में शामिल थे, जिन्होंने देश भर में कुल ट्रैक्टर बिक्री में 75% योगदान दिया है। इस डेटा को ट्रैक्टर जंक्शन के डिजिटल मार्केट पोर्टल ने जारी किया है। महिंद्रा ने सितंबर महीने में सबसे अधिक बिक्री दर्ज की है। उसके बाद स्वराज ट्रैक्टर, मेसी फर्गुसन, सोनालिका ट्रैक्टर, एस्कॉर्ट, जॉन डियर और आइसर मोटर का स्थान रहा है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।